आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल, है ना। मेटल जो है ये अर्थ क्रश और किस किस रूप में पाई जाती है? दो उसमें पाई जाएगी, है ना। ये मिनरल्स तो सारे होती हैं, ठीक है, और कुछ जो है ओर्स होते हैं जिससे हम कि मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स कहते हैं उसे, ठीक है। ओर्स उसे कहते हैं कि जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, ठीक है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि और ये ओर्स हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होगा जिसमें, ठीक है, हाई परसेंटेज। कुछ फ्री उसमें भी पाई जाएंगी, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। ये दो रूप में पाया जाएगा, एक फ्री और एक कंपाउंड कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक है। रिएक्टिविटी की सीरीज है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो कुछ फ्री स्टेट में पाई जाएंगी जो कम रिएक्टिव है और कुछ कंबाइन स्टेट में पाई जाएंगी। रिएक्टिविटी की सीरीज है, देखिए के आयरन, लेड, कॉपर, Hg, Ag, A, ये हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इनका। ये मॉडरेट रिएक्टिव सल्फाइड या फिर ऑक्साइड और फ्री स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। ये हाईली रिएक्टिव है एल्युमिनियम तक, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद ये मॉडरेट है जिंक, ये ठीक है, और फिर आगे, ठीक है, गोल्ड सिल्वर फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम भी समझ लो, प्लेटिनम भी, है ना, फ्री स्टेट में पाया जाएगा। कॉपर, सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइन, है ना। कॉपर और सिल्वर ये कंबाइन रूप में भी पाया जाता है, काय में, ऑक्साइड के रूप में और सल्फाइड के रूप में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री स्टेट, सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड जो है बिल्कुल फ्री स्टेट होती है, यानी कि प्लेटिनम की, गोल्ड की। बाकी ये थोड़ा कंबाइन भी कर सकते हैं, वैसे तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। ये कभी फ्री नहीं मिलेगी, नेवर फ्री, फ्री इन नेचर, कभी फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है। हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइन करके मिलेगी। और ये मॉडरेट रिएक्टिव हुई
ठीक है। इनके ओर से बनते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, और ये मैंने आपको सारी बता दी। अब आ जाओ ओर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, है ना। अभी मैंने बताया था कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे क्या होगा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, ठीक है। इनका रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स, प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है। अब मोल्टन ओर करेंगे, पहले मोल्ट करेंगे, फिर इसको मोल्ट पिघालने के बाद उसको, अब आ जाओ मॉडरेट, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव उसको क्या करेंगे, कार्बोनेट के रूप में होती है, और सल्फेट, ठीक है। है ना। ये कौन कौन सी थी, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ठीक है। इसका क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, है ना, कैल्शियम के बाद, और इसका क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर उसको रिडक्शन करते हैं, ये मिल जाएगी भी प्योर मेटल। देखो ये कार्बोनेट कैल्सिनेशन करेंगे, इससे कैल्सिनेशन मतलब कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, है ना, कार्बोनेट बना लेगा, और ये ऑक्साइड बन जाएगा इसका मेटल का। और सल्फाइड है तो उसकी रोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। रोस्टिंग करने में वो ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अब मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसमें क्या क्या था, कभी कभी होता है इसमें सल्फाइड ओर्स, ये किस किस में बन सकता है, सल्फाइड और कॉपर और आपका सिल्वर एजी में, ठीक है। तो रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग के बाद फिर क्या करेंगे, रिडक्शन, रोस्टिंग के, हाँ रोस्टिंग, तो रोस्टिंग करने के बाद सीधा मेटल बन जाएगा, है ना। ये रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड बनता था, ये सीधा मेटल बन जाएगा, और इसे रिफाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। 3 तरह के ओर्स होते हैं, हाई रिएक्टिविटी के, और मीडियम के, और लो के, है ना। इसके मैंने नाम बता दिए। ये जो हाई रिएक्टिविटी है ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, तो इनको मोल्टन करके इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब रिडक्शन हो गया, तो और वो जैसे आपका ये है, और
ठीक है, इस तरह से होगा। ये कैटायन पे आएगा या एनायन पे आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब एलिमिनेशन ऑफ मेटल। एलिमिनेशन और, ठीक है, सॉइल साल्ट है ना, लार्ज अमाउंट जो है सॉइल में होता है, साल्ट में होता है, इम्प्योरिटीज सच सॉइल कार दी, जो इम्प्योरिटी जो है कहेंगे गैंग्वी, ठीक है, गैंग्वी के रूप में होती है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की उससे इसे प्योर कर लेते हैं, है ना। रोग नॉर्मल अकरेंस लो मटेरियल जो होता है ना, और उसको मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द मेथड, ठीक है, इम्प्योरिटी को प्योर करना होता है ना। एनरिचमेंट तो हमें पता ही है कि इसमें, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव मेटल फ्रॉम द लो रिएक्टिव एक्सट्रैक्शन, लो रिएक्टिव सीरीज में कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। लो रिएक्टिव सीरीज में Hg है ना, S ये इसका साल्ट है, ठीक है, इसे सीने बार कहते हैं और को, ठीक है, इसको सीने बार कहते हैं, ठीक है। इसको हमने रिडक्शन करा इसका, ठीक है, हीट, इसको बस हीट कर दिया, रिडक्शन हो गया इसका, 2HgO प्लस 2SO2 बन गया, ठीक है, हो गया। अब इसको फिर और हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस, ठीक है, अंडरस्टैंड। पहले ये ऑक्साइड फॉर्म में बनेगा, रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, इसका इसे रिड्यूस करा ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर ये अपना बन गया ऐसे, क्यूप्राइट कहते हैं इसको, क्यूप्राइट और है सल्फाइड के साथ, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, है ना। हिट करके गैस, ठीक है। मेटल ऑफ रिओएक्टिविटी सीरीज इज वेरी अनरिएक्टिव, द ऑक्साइड ऑफ मेटल कैन बी रिड्यूस बाय मेटल बाय हीटिंग अलोन, इसे हीटिंग करने पे हम अलोन कर सकते हैं। ये वाला फॉर्म है तो ये हीट करके बन जाएगी, और ये वाली फॉर्म हम इस सल्फाइड के साथ है तो उसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ जीज मेटल कैन बी रिड्यूस मेटल बाय और हीटिंग अलोन, है ना। सिनेबार और दो मरकरी ये हीटिंग एयर, है ना, हीट कराई से खाली कन्वर्ट इनटू द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, इसे गर्म करा है, सिर्फ हीट करना है बस, है ना। ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर की रिएक्शन कर जाएगी और ये सीधा आ जाएगा। इसको भी हमने हीट करा, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली होती है ना। अब ये कार्बन से इनको हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है इनसे ऊपर है तो ये इनको
रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन ऊपर है, ये ध्यान रखना, इससे मिडिल वाली सीरीज से, तो हम कार्बन से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, द बेटा मिडिल एक्टिविटी सीरीज आयरन, जेंड, जिंक, लेड और कॉपर, ये सब कार्बन से ऊपर आती हैं। ठीक है, और सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में होती हैं। ठीक है, मेटल फॉर्म द ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट, है ना। सबसे पहले इसका कन्वर्ट, सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं, इनको हम हीट करते हैं, ये सल्फाइड के रूप में हीट करा। ठीक है, ठीक है, हो गया। हीट करने के बाद ये, और ये देखो कैल्सिनेशन, इसको हीट करा, ऑक्साइड के रूप में कार्बन से कर दिया रिड्यूस CO। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कार्बन और आर चेंज इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग, है ना। ठीक है, प्रोसेस इज नोज, ऑक्सीजन में गर्म करते उसे कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन में गर्म करने को कैल्सिनेशन कहते हैं, और जिंक ओर्स। ठीक है, जिंक ओर्स को कैल्सिनेशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये रोस्टिंग है, ये कैल्सिनेशन है, और ये हीटिंग है। ठीक है, ये रोस्टिंग सल्फाइड और उसको ऑक्सीजन गर्म करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग कहते हैं, और कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन कहते हैं, इसको भी हीट करते हैं। ठीक है, और कार्बन जो है बिसाइड यूजिंग कार्बन, कोक को यूज करते हैं, कोक, है ना, कार्बन। ठीक है, टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल। ठीक है, तो कार्बन जो है, जो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या उसे कहते हैं, मिडल, जो मेटल मिडल सीरीज में है, उसको अगर हम हीट करते हैं, है ना, सल्फाइड को, तो रोस्टिंग कहते हैं, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, और ऑक्साइड को गर्म हम कर ही देते हैं। ठीक है, और कईयों में जो है हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, एक मेटल से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो MnO2, इससे ऊपर क्या है, एल्युमिनियम। ठीक है, सीरीज में, रिएक्टिव सीरीज में, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी, Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं हाथ के हाथ, Al2O3 3Al। ठीक है, ऑक्सीजन करनी है बैलेंस। ठीक है, तो Al2O3, अगर इसे 3 से करें तो यहाँ 2 से कर दिया, 3 और ये 3। ठीक है, होगी। अब जो है हाईली एक्सोथर्मिक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया, इन्वॉल्व लार्ज जो हीट निकलती है। ठीक है, मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में निकलती है, आयरन थर्ड, और एल्युमिनियम, जो आयरन की थर्ड फॉर्म है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ये कहाँ पे यूज होता है,
Fe2O3 + 2Al, ये रेल की पटरी वगैरह को, है ना, उसमें क्रैक्स में भरने के काम आता है। और ठीक है, क्रैक्स वगैरह भरने में काम आता है। और ये रेलवे ट्रैक के क्रैक्स और मशीन के पार्ट जो क्रैक होते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, और जो टॉप पे है उनको तो इलेक्ट्रोलाइसिस के करते हैं, टॉप। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल्टन स्टेट में इसमें हम कर देते थे कैटिनेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, कैथोड एनोड, जैसे NaCl है, इसको पानी में घोल लिया। ठीक है, प्लस H2O, है ना, इसको घोलना है। ठीक है, ताकि एक उसमें पोलर सॉल्वेंट में किसी में घोल लेते हैं, जिसमें कि ये, है ना, मोल्टन हो गया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, ये करंट वो करा, करंट भेजने पे क्या, एट कैथोड पे क्या होगा, और एनोड ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले एनोड पे और वो कैथोड वाले में चले गए। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग होती है। ठीक है, निकल वगैरह, गोल्ड वगैरह की रिफाइनिंग होती है, और कॉपर की भी ऐसी होती है। ठीक है, कॉपर का भी ऐसे कर सकते हैं हम, कैथोड पे चला जाएगा कॉपर। ठीक है, और एनोड पे चला जाएगा जो उसमें होगा। ठीक है, एनोड मड, जो इम्प्योरिटी होती है ना, इम्प्योरिटी नीचे बैठती है, उसे एनोड मड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल काय पे डिपॉजिट होगी, मेटल होगी डिपॉजिट ऑन कैथोड। ठीक है, सोल्यूबल इम्प्योरिटी गोन द सेटल डाउन हो जाएगी इम्प्योरिटी, देखो एनोड मड कहते हैं, है ना, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जैसा लगा आप बताना, और आगे मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, और बने रहना है। ओके, बाय।